हेलो एवरीवन, ये हमारा एक्सरसाइज 1.5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कर रहे हैं। इसमें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या करना है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। ये हमने एग्जांपल करा था, सेम क्वेश्चन है। पहला कर लेते 3, 1, -1 एंड -3। सबसे पहले नामकरण हो जाएगा A1, A2, A3 एंड A4। डी निकाल लेंगे। A2 माइनस A1, 1 - 3 मतलब कि -2। इस अगर ये पहले से ही AP हमको दे रखी है तो ये सबका सेम होगा। तो इसमें A हो गया हमारा 3 एंड D हो गया हमारा -2। ऐसे ही मैं आपको जल्दी जल्दी वाले सारे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। -5, -1, 3 एंड 7। A तो हमें पता है इसे -5 है। अब हम D निकाल लेते हैं। -1 -5। क्यों? A2 माइनस A1। ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है, बीच का माइनस है। -1 + 5 मतलब कि आ गया 4। A आ गया हमारा -5 और D आ गया हमारा 4। इजी। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नहीं कर लेते हैं। 1/3, 5/3। आपको इसमें सब कुछ सॉल्व करके नहीं दिखाना कि सबका D इतना है, क्योंकि हमको AP में दे रखा है तो हम सीधा कर देंगे। A तो हमें पता चल गया 1/3 है। अब हम D निकाल लेंगे। D क्या होगा, A2 माइनस A1। इसको मैंने A2 बोल दिया, इसको मैंने A1 बोल दिया। 3 कॉमन रहेगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया D। तो आपका इस क्वेश्चन का भी आ गया। अब लास्ट पार्ट करना हमने इसका, पार्ट 4 है। 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। इसमें हमको A तो पता है, जो पहला नंबर है वही हमारा A हो जाता है, मतलब कि 0.6। D निकालना है, उसके लिए A1 और A2 चाहिए बस। या तो हम A3 और A4 से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं अभी निकालता हूँ। A4 माइनस A3, ये भी हमको सेम D देंगे, मतलब कि 3.9 माइनस 2.8। इसका आंसर आ जाएगा 1.1। ये हमारा D हो गया। अगर आपको लगे नहीं ये तो नहीं हो सकता, हम चेंज भी कर लेते हैं। जैसे हम A2 और A1 को कर लेते हैं, तो D = A2 माइनस A1। A2 क्या है, 1.7 माइनस D कितना है, 0.6। अब हमको यहाँ से यहाँ आना है। कैसे आएंगे, हम इसमें 1 जोड़ देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा D ये भी आ जाएगा। इजी। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम क्या लिखा है, डिटरमाइन करना है। क्या करना है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। कि वो इनमें से कौन सा AP हुज फॉर्म एन AP विद फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर। हमको उसके 3 मोर लिखने हैं, पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा 2, 4, छोटा हो गया ज़्यादा, 2, 4, 8, 16। हमको A तो इसका पता है कि 2 है। D निकालना है, मतलब कि A2, A3, A4 एंड A1। इसको सॉल्व करना है। A2 माइनस A1 कितना हो गया, 4 - 2 मतलब कि 2। एक और बार D निकालेंगे, चेक कर लेंगे ना AP है कि नहीं है। A3 माइनस A2 वो कितना हो जाता है, 8 - 4, ये आ गया 4। तो हमारे D अलग अलग हो गए, तो हमारे इट इज़ नॉट एन AP में लिख सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन खुद लिखता रहूँगा, मेरे आगे बुक खोली हुई, मैं उसमें से करा दूँगा। 2, 5/2, 3 एंड 7/2। इनको सॉल्व कर लेंगे। हमारा A तो हमें मिल गया, A आ गया 2। D निकालना है, तो ये A2 है और ये A1 है, ये A3 है और ये A4 है। A2 माइनस A1। A2 कितना है, 5/2, 5 गंदा हो गया, 5/2 - 2। ये इधर जाएगा 4 हो जाएगा। 5 - 4 2 मतलब कि 1/2। एक और बार D निकालेंगे, इसमें 3 - 5/2 होगा। ये हमारा A3 है, हमारा A2। अब मैं ऐसे ही लिख दूंगा सीधा, अपने आप समझना है इसको थोड़ा। अगर आप खुद समझोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसको यहाँ ले जाऊँगा,
6 माइनस 5/2 मतलब कि 1/2। एक और बार डी निकाल देंगे हम, उसमें क्या लिखूँगा 7/2 माइनस 3, 7 माइनस 6/2 मतलब कि 1/2। हर बार हमारा डी कॉमन आ रहा है, मतलब कि हमको डी मिल गया, वो है 1/2। अब हमको नेक्स्ट नंबर निकालना है, कितना नंबर निकालना है अब हम वो देख लेंगे। नेक्स्ट नंबर कैसे निकलेगा ए पी का, ये हमको A5 निकालना है। A5 के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे, पहले हम एक लगा लेते A + 4D। ए कितना है हमारा 2, 4, डी कितना है 1/2, ये कट के आ गया 2 मतलब कि आ गया हमारा 4। और A6 निकालना है, इसके लिए हम A4 + D कर लेंगे, इजी। वो कितना हो जाएगा A4 हमारा 4, A5 सॉरी, A5 कितना है 4 + D 1/2, ये हो जाएगा हमारा 8 + 1/2 मतलब कि 9/2। तो हमारी ए पी कैसे दिखेगी, ए पी दिखेगी 2, ए पी कैसे दिखेगी 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2। ये हमको इतनी टर्म तो दी थी, हमको दो टर्म निकालनी थी, तीन निकाल थे हम, एक और निकाल लेंगे A7 निकाल लेंगे। A7 क्या होगा 9/2 + 1/2, 10/2 मतलब कि 5। हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 5। तो हमारी ए पी पूरी हो गई। अब इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है एक बार देख लेता हूँ। हाँ, थोड़ा छोटा करके यहाँ पर हम यहाँ पे अगला पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा -1/2, -3.2, -5.2 एंड -7.2 ये हमको दे रखे हैं। इसमें हम पहले ए निकाल लेंगे। ए कितना है -1/2, ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है एंड ये A4 है। उसके बाद डी क्या दे रखा है हमें A2 - A1। A2 कितना है -3.2, माइनस का साइन, फिर हमारा A1 -1.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3.2 + 1.2 आंसर आ जाएगा -2। ऐसे ही हम दूसरा डी निकालेंगे चेक करने के लिए कि ए पी है कि नहीं है। -5.2 -3.2। अगली बार मैं माइनस से सीधा प्लस लिख दूंगा, जिससे आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी अगर आप सीधा लिखना सीख जाओगे तो। इसका आंसर भी आ जाएगा -2। अब मैं डी निकालूंगा एक और, उसमें क्या लिखना है चेक करेंगे। -7.2 + 5.2, यहाँ से भी आ जाएगा -2। हमारा डी हर बार सेम आ रहा है। डी हर बार सेम आने का मतलब ये जो नंबर था ये ए पी में था, तो हम ए पी लिख देंगे इसकी। ए पी में से पहले हमको क्या निकालना है A5, A6 एंड A7। A5 क्या आई है हमारी, A4 क्या थी -7, तो -7.2 उसमें प्लस कर देंगे -2। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि वो होता है हमारा A4 + D। तो ये हो गया -7.2 -2 -9.2। पहली ए पी तो हमारी आ गई, पहले लिख लेता हूँ। ये हमारी ए पी थी, जिसमें पहला जो नंबर हमने फाइंड करा A5 वो है -9.2। अगर आप देखोगे एक पैटर्न है, सब में 2 का इंक्रीमेंट ही हो रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारा आएगा 11.2 और नेक्स्ट आएगा -13.2, बट निकाल भी लेंगे। -9.2 -2 इक्वल टू -11.2। अगला कर लेंगे -11.2 -2 -13.2। ये कैसे निकाला हमने, इस फॉर्मूले से A6 + D, A5 + D। आपको अगर घर में और ज़्यादा सीखना है, थोड़ा और ज़्यादा निकाल, तो आप इसमें लगाना, जिससे थोड़ी मल्टीप्लिकेशन तेज होगी। A5 में आप लगाना A + 4D। ए कितना है हमारा -1.2 और ये कितना है 4 ब्रैकेट -2। इसको आप सॉल्व करना, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, आंसर वही आएगा -8 -1.2 मतलब कि -9.2। ये हमारा सेम आ गया, ये दोनों चीज़। तो दोनों ही सही, तरीका एक ही होता है, उसको आप करते रहो। आप जितने ज़्यादा करोगे उतना आपका हाथ इसमें सेट होगा, उतने आप जल्दी पेपर भी कर पाओगे। बोर्ड में बस ऐसे ही करोगे, आप जितनी ज़्यादा हाथ सेट होंगे उतनी जल्दी कर पाओगे। बोर्ड की तैयारी आज से शुरू है हमारी। 4th क्वार्टर 10 -6 -2 2
सबसे पहले हमें इसमें ए पता होना चाहिए। ए क्या है हमारा -10, डी निकालेंगे -6 -10 और ये आ जाएगा एक और माइनस। डी क्या होता है A2 - A1, तो ये हो जाएगा हमारा -6 + 10 मीन्स 4। एक और बार डी निकालेंगे A3 - A2 -2 -6 -2 + 6 मतलब कि 4। एक और डी निकाल लेंगे 2 -2 2 + 2 मतलब कि 4। यहाँ हमारे सब सेम आए। हम A5 निकालेंगे। ए कितना है -10 और हमारा डी कितना है 4 × 4 मतलब कि 16, तो -10 + 16 इसका आंसर 6 आ जाएगा। A6 निकालेंगे, उसको हम 6 + 4 कर दूंगा सीधा, जिसमें ये A5 हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। और A7 अब मैं पैटर्न देख चुका हूँ, 4 6 10 अगला 14 हो जाएगा। अब आप दोनों तरीके से कर लेना, चाहे तो A6 + D कर लेना या A + 6D कर लेना, ये सब आपके ऊपर है। तो हमारी AP बन गई। AP क्या बन गई हमारी? AP जो हमारी बन गई वो बन गई -10 -6 -2 2 के बाद क्या आएगा 6 10 एंड 14। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका नेक्स्ट कौन सा पार्ट करा हमने अभी तक? 4 करा। अब हम 5th पार्ट करेंगे, यहीं पे करते हैं। 5th पार्ट करेंगे। 5th पार्ट में क्या आ रहा है? 3 + √2 3 + 2√2, बस इतना ही है, बाकी सोन इनने चला दिया। हमको इसमें AP निकालना, ये भी बहुत ईजी है। अगर सॉरी एक और है इसमें 3 + 3√2 एंड फिर सोन चलेगा। सबसे पहले A निकलेगा, A हमारा 3 है। D निकालेंगे, मतलब इसको इससे माइनस करना है, तो 3 + 2√2 -3 बच गया हमारा √2। ऐसे फिर D निकालेंगे, 3 + 2√2 -3 - 2√2। ये ऐसे तो प्लस है, बट जब साइन हटेगा तो ये हमारा अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, इसमें -3 - √2 हो जाएगा, जिससे -3 से तो ये कट गया। अब 2√2 मतलब क्या है कि √2 दो बार है और एक बार ये है, तो ये दोनों भी कट के कितना बच गया हमारा √2। ऐसे ही लास्ट टाइम D निकालेंगे, 3 + 3√2 -3 - 2√2। ये दोनों माइनस कैसे है? यहाँ वाले तरीके से आपको खुद करना है। ये कटा और आपका √2 बच गया। हमेशा D हमारा सेम आ रहा है, √2 एंड √2। इसका मतलब क्या है? अगर बार बार हमारा D सेम आएगा, हमारा डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एक AP है। इसलिए हम A इसका 5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A7 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमें तो 3 + 3√2 में प्लस कर देंगे √2, ये क्या हो जाएगा A4 + D। तो ये दोनों होंगे बस। अगर आपको कभी अगर कि हमको ऐड कैसे करना है, आपको ये समझ नहीं आ रहा है, तो आपको ये सोचना है कि हम 3x में x कैसे ऐड करते हैं, 4x हो जाता है ना। ऐसे ही 3√2 में अगर मैं प्लस करूँगा √2 तो ये 4√2 हो जाएगा। बस हमको इतनी सी चीज़ याद रखनी है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 4√2। अगला करेंगे, मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ कि A + 5D करना है। A कितना है हमारा 3, 5D मतलब 5 बेकार हो गया, 5 × √2, 3 + 5√2। और नेक्स्ट करेंगे, वो कैसे निकालना है? अब एक कॉमन सेंस से निकालेंगे। बना तो ये एक पैटर्न ही रहे, 3 प्लस सब में कांस्टेंट है 4, जैसे यहाँ पे क्या था 3 के साथ कुछ नहीं था, फिर 1 आया, फिर 2 आया, 2√2, फिर 3√2, 4√2, 5√2। अगला हो जाएगा हमारा 3 + 6√2। ये हमने एक क्वेश्चन एक तरीके से करा, इसको दूसरे तरीके से, इसको कॉमन सेंस से। आपको हर हिसाब से आना चाहिए, तभी आपको ईजी रहेगा, वहाँ पे सोचने में भी आपको ईजी रहेगा सब कुछ। अब इसका हम 6th पार्ट कर रहे हैं, वो क्या है 0.2, 0.22, 0.22 एंड 2। कभी ऐसे नहीं होता, 0 के बाद हम जब भी कोई भी पॉइंट पढ़ते हैं तो वो वैसे ही पढ़ा जाता है। 0.20, 0.22 नहीं कहते, 0.22 ही कहेंगे उसको। तो ये भी कर लेते हैं।
पहले इसमें हमें डिफरेंस निकालना है, चेक करते हैं। ए तो हमें पता है कि हमको 0.2 है, डी निकालना है तो हमको इसको इससे माइनस करना है, मतलब कि 0.22 माइनस 0.2। आपको अगर नहीं आता है डेसिमल वाला माइनस तो आप ऐसे कर लेना। पहला डी आ गया हमारा 0.02, सेकेंड डी निकालेंगे यहाँ से यहाँ 0.222 माइनस 0.22। मैंने देखे बहुत सारे बच्चे जिनको मैं ट्यूशन भी देता हूँ, होम ट्यूशन, वो भी ऐसी गलतियाँ करते हैं, उनको माइनस इसमें प्रॉब्लम होती है कभी कभी। तो आप सिंपल ऐसे कर लेना, आपको इसमें गलती नहीं होती। 0.002, ये दोनों अलग अलग हो गए, दोनों हमारे डी में कुछ प्रॉब्लम है, दोनों डी सेम नहीं है, इसका मतलब ये ए पी नहीं है, इट इज़ नॉट एन ए पी। हम 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन है 0, -4, -8, -12 एंड सो। जिसमें ए तो हमें पता है 0 है, डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ -4 -0 मतलब कि -4। अगला डी यहाँ से यहाँ -8 -4, एक बीच में माइनस और, A3 -A2। A3 कितना -8, फिर एक बीच में माइनस आ गया, फिर A2 कितना -4, ये हो जाएगा -8 + 4 मतलब कि -4। यहाँ भी अभी सेम है, मतलब नेक्स्ट भी करके देखेंगे। -12 -8 -12 + 8 मीन्स ये कितना हो गया हमारा -4। अब डी हमारा हर जगह कॉमन है, मतलब कि AP तो है। अब हम इसमें निकालेंगे A5, A6 एंड A7। अब हमको इसमें ये निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। A5 कैसे निकलेगा, 3 तरीके से फिर से करेंगे। ये हमारा कॉमन है, A4 + D कर रहे हैं हम। A4 कितना है, A4 हमारा -12 है, उसमें कितना D है हमारा -4 मतलब कि -16 आ गया। अगला इसको करेंगे A + 5D से। A कितना है हमारा 0 + 5 ब्रैकेट -4, तो ये कितना हो गया 5 - 4 मतलब कि -20। ये कॉमन सेंस से करेंगे, बार बार 4 बढ़ रही है। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20, 4 6 = 24। तो आंसर हो गया -24। अब मैं AP लिख देता हूँ आपके लिए। 0 -4 -8 -12 -16 -20 एंड -24। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सारे इजी है, पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ उसमें सेट हो जाएगा। -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। पहले हमको क्या दिख रहा है, ये कांस्टेंट AP है। इसमें A हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर और D इसमें हो जाएगा हमारा 0। क्यों हो जाएगा, -1/2 को अगर मैं माइनस करूँगा -1/2 से, -1/2 + 1/2 ये आ जाएगा 0। तो इसमें AP तो है, इट इज़ एन AP है ये, तो हम इसका अगर लिखेंगे तो सेम -1/2 ही लिखते जाना है हमको। इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमको इसको सॉल्व करके दिखाना होगा, क्योंकि हमारा हर बार उतना ही आएगा AP आपको पेपर में। पर इसको एक बार सॉल्व करके दिखा देना कि हमने ये एक बार करा है, तो ये किस लिए करा है। जो हमारा ये वाला था, ये हमारा था A2 - A1। ऐसे ही आप A3 - A2 और A4 - A3 भी निकाल लें, तो ये हमारा AP हो गया। अब हम 9th क्वेश्चन कर लेते हैं। 9th क्या है, 1 3 9 27। पहले तो मुझे वैसे ही दिख रहा है कि ये क्या है, 3 के फैक्टर, 3 के मल्टीपल में बढ़ता जा रहा है, मतलब कि 3 का स्क्वायर हो रहा है। पहले 3 की पावर 0 है, मुझे दिख रहा है, ये आपको दिखना चाहिए 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। ये कॉमन है, अगर आपको ये देखना है, ये आपको सीखना है। अगर कहीं दिखेंगे नंबर तो एकदम देख लेने, बट अभी इसमें उसका यूज़ नहीं है, पर आपको दिखने चाहिए नंबर ऐसे कि ऐसे बढ़ रहे हैं। अब इसको कर लेते हैं। A तो हमारा पता है हमें 1 है, D निकालना है। D कैसे निकालेंगे, 3 - 1 कितना आ गया 2। एक और बार D निकालूंगा तो वो कितना होगा 9 - 3 6। दोनों बार D अलग हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, मतलब कि इट इज़ नॉट एन AP। अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, आपको इसमें सारे क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल कराए जाएंगे, तो अब ये टेंशन मत करना कहाँ से करने हैं, कब करने हैं, सब इसमें हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ए तो ए ही है, इसमें डी निकालना है, मतलब कि 2a माइनस ए आ गया, फिर डी निकालेंगे 3a माइनस 2a, फिर ए आ गया, फिर हम डी निकालेंगे 4a माइनस 3a, ये भी हमारा ए आ गया। अगर हर बार हमारा डी कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये एक AP है, इट इज़ एन AP। लिख देता हूँ, 8 is एन AP। अगर ये AP है तो हमको इसे क्या निकालना है, A5, A6 एंड A7। A5 कैसे निकालेंगे, लास्ट नंबर क्या था हमारा 4a प्लस ए, मतलब कि 5a। इसको कैसे निकालेंगे, a प्लस 5d, a कितना है हमारा a 5d, 5 इंटू ए तो हो जाएगा 6a। ये हम निकालेंगे कॉमन सेंस से, a के 2 3 4 5 6, तो यहाँ आएगा 7a। तो मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा a 2a 3a 4a 5a 6a एंड 7a। ठीक है, यहाँ हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। अब हमारे थोड़े ही क्वेश्चन बचे हुए, अब हम वो कर लेते हैं 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। पार्ट 11 है ये। इसमें क्या करना है, एक ए है, एक ए का स्क्वायर है, एक ए का क्यूब है, एक ए की पावर 4 है। ये ए तो हमारा ए ही हो गया। डी निकालेंगे, वो क्या होगा, यहाँ A2 माइनस A1 तो लिख देंगे, बट ये होंगे क्या, A2 क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये इतना ही रहेगा। अगला डी निकालेंगे, वो होगा हमारा A3 माइनस A2। A3 में क्या है, ए का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर। अगर मैं इसमें से ए का स्क्वायर कॉमन भी ले लूँगा तो ये क्या बचेगा, a माइनस 1। पर अगर ये दोनों ही जब सेम नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या कहूँगा, इट इज़ नॉट एन AP। अगर डी हमारे सेम नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ, इट इज़ नॉट एन AP। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चल देंगे, अगले पार्ट में 12th करेंगे। उसमें क्या है, √2 √8 √18 एंड √32। तो ए तो मुझे पता है, इसमें √2 है। डी निकालना है, मतलब कि इसको हमें यहाँ माइनस करना है, √2 8 माइनस √2। अब मैं √2 अगर फैक्टर निकालूंगा तो क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 √2 हो जाएगा। 2 √2 माइनस √2 कितना आ जाएगा हमारा आंसर, √2। पहला डी हमारा आ गया √2। अगला डी निकालेंगे, √18 माइनस यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये A3 है, ये A2 है, तो A3 माइनस A2 हमारा डिफरेंस आ जाएगा। अब 18 के भी फैक्टर ऐसे कर लेते हैं। 18 का फैक्टर होता है 2 3 एंड 3, यहाँ से दोनों बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएगा 3 √2। तो मैं लिख सकता हूँ 3 √2 माइनस √2, 2 √2, तो आ जाएगा हमारा √2। अभी तक हमारा जो है डी कांस्टेंट है, मतलब कि AP अभी तक तो है। अगला चेक कर लेंगे, √32 माइनस √18, 32 के भी निकाल लेते हैं फैक्टर। एक बार 2 कितना बचेगा, 32 में से एक बार 2 16, फिर 2 फिर 2 फिर 2 एंड फिर 2, 5 टाइम हो गया। तो मैं 4 √2 बाहर आ गया, क्योंकि इसमें से एक बार 2 बाहर आएगा, इसमें से एक बार 2 बाहर आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 √2 माइनस कितना, 4 √2 माइनस 3 √2। तो ये हमारा क्या बचा, √2 बच गया। अभी हमारा हर बार डी क्या है, कॉमन आ रहा है, मतलब कि हमारी AP तो है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका, इट इज़ एन AP। अब AP क्या होंगे हमारी, सबसे पहला हमारा √2 √8 √18 √32। इसको हम 4 √2 भी तो लिख सकते हैं। तो अगला हमारा क्या आएगा, अगर मैं A5 निकालूँ कॉमन सेंस से, वो आएगा 5 √2। अगर A6 निकालूँगा तो वो क्या आएगा, जो हमारा लास्ट नंबर है उसमें अगर मैं डिफरेंस प्लस कर दूँगा तो ये 6 √2। A7 निकालूँगा, वो बोल देगा A प्लस 6D कर दो भाई। A तो हमारा √2 है, 6D भी हमारा √2 है, तो हो जाएगा 7 √2। तो ये हम पूरा नंबर हो गया हमारा,
सॉरी, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो इससे AP पूरी कर लूँगा अपनी। जैसे कि वो हो जाएगी हमारी 5√2, 6√2 एंड 7√2। बट हमें √2 में आंसर होना चाहिए, हमें आंसर तो वैसे में चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा, पहला लिखूँगा, इसको अंदर करूँगा 25 × 2 50, तो ये हो जाएगा √50। अगला अगर मैं 6 का करूँगा, 6 का स्क्वायर करूँगा 36, उसको मैं अंदर ले जाऊँगा, इंटू 2 करूँगा तो हो जाएगा √72। अगर मैं अगला करूँगा 7 7 49, 49 × 2 तो हो जाएगा √98। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे ये हो जाएगा 5√2, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊँगा तो ये ऐसा हो जाएगा 2 × 5 × 5, तो ये 25 और ये 250, तो ये √50 हो जाएगा। सेम ऐसे ही इसके लिए करते हैं, 6√2 का क्या हो जाएगा, √2 × 6 × 6, तो ये हो जाएगा √72। ऐसे ही हमने 98 निकाल दिया। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम अगला पार्ट कर लेते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारा, 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। वो क्या है, एक मिनट रुक जाओ, वो है हमारा √3, √6, √9 एंड √12। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, ये भी इजी है। ये तो हमें पता ही है कि हमारा √2 है फर्स्ट नंबर। अब हमें निकालना है D, वो क्या होगा, √6 - √3। तो इसको तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इतना ही मान लेते हैं आंसर। अगला है हमारा D, दोबारा से निकालेंगे। अभी हमने इन दोनों को करा था, अब हम इन दोनों को करेंगे। ये कितना होगा, √9 - √6। √9 को मैं 3 लिख सकता हूँ, पर √6 तो ऐसे ही रहेगा, ये भी इतना ही रहेगा। D क्या है, दोनों बार चेंज हो गया। अगर हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिलती है, इसका मीन क्या, इट इज़ नॉट एन AP। ओके, और हम अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट कौन सा हमारा इसका, 14। उसमें क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लिख लेता हूँ होते क्या है, 1 होता है, 9 होता है, 25 होता है एंड 49 होता है। A पता है हमें 1 है। अब D निकालना है। D क्या होता है, 9 - 1 मतलब कि 8। ओके, क्या इतना समझ आ गया। अगला D निकालता हूँ, 25 - 9। अब ये कितना होगा, 16। यहाँ दोनों D हमारे अलग हो गए, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, मतलब इट इज़ नॉट एन AP। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो है 15, पार्ट नंबर 15। तो हम उसको यहीं पर ही करेंगे। ये हमारा 15 पार्ट नंबर है, और यहाँ हमारी एक्सरसाइज अब ख़त्म हो जाएगी। अगर क्वेश्चन हो जाएगा जल्दी हमारा क्वेश्चन है ये। अब हमें इसको सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहले हम इनको लिख देंगे, नंबर क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 73। A हमें पता है 1 है, हम D निकालेंगे। D क्या होगा, यहाँ से यहाँ माइनस कर देंगे, मतलब कि A2 - A1। ये कितना आ गया हमारा, 24। अगला D निकालेंगे, A3 - A2। A3 क्या है ये, A2 क्या है ये, तो ये भी हमारा 24 आ रहा है। हमारा यहाँ तक तो दोनों में सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या पता है, हमारा AP हो सकता है। लास्ट ट्राई कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ फिर से D निकाल रहे हैं, सॉरी D अच्छा नहीं लग रहा है, फिर से हम D निकाल लेते हैं। D कितना होता है, A4 - A3। A4 कितना है हमारा, 73, और हमारा A3 कितना है, 49, तो ये भी हमारा 24 आ रहा है। हमारा क्या, हर बार सेम नंबर आया जा रहा है, सेम नंबर आया जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा एक AP है। अब हम निकालेंगे A5, A6 एंड A7। सीधा तरीका, लास्ट वाला नंबर क्या था हमारा, 73। इसमें डिफरेंस को ऐड कर दो, डिफरेंस क्या है, 24। तो ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 9। पहला नंबर हो गया 97। अगला A + 5D। A कितना है हमारा, 1, 5, D कितना है हमारा, 24। तो
24 5 सा 120 और +1 121 लास्ट है हमारा। इसमें तो मैं ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, बस 24 ऐड करना है, तो हम ऐड कर लेते हैं। 121 में 24 ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 541। ओके, अब ये AP कैसे लिखी जाएगी? पहला AP का नंबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर आएगा 73, फिर आएगा 97, फिर आएगा 121 और फिर आएगा 145। इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज़ एन AP। यह हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। अब हम कल करेंगे 5.2 से पहले जो एग्जांपल्स है, कुछ हमारे नए फॉर्मूले हैं उनको करेंगे और फिर हम 5.2 स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।